हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सी। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम आल्सो फाइन हियर। ओके, सो टुडे वी विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। मैथ्स बहुत हो गया। इन माय प्रीवियस क्लासेस व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वीडियोस, आई वाज doing something known as tense. Tense had three parts. The first part was the present tense, the second part is past tense, and third will be future tense. So today what I'm going to do is I'll explain you the concepts behind the past tense. So चलिए करते हैं. Okay, so past tense. If I ask anyone what is past tense, past tense क्या शो करता है, past tense होता क्या? What is past tense? Simply कोई पूछेगा आपसे या अगर आपका बच्चे से पूछा, सिंपल जवाब है उसका an action which has, because see, simple order, past tense denotes or shows an action which has completed in the past. A completed action, it shows a completed action. ठीक है ना? Past tense shows what? Past tense shows an action which has already been completed in the past. अब past मतलब क्या? जो हो चुका है. Past मतलब क्या? Past मतलब जो हो चुका है. So past tense shows us a completed action. A completed action in the past. In the past. ओके, जो हो चुका है. ठीक है. सो इसका फॉर्मेशन समझते हैं. ओके, अच्छा, वन थिंग फॉर मैथमेटिक्स क्लास एंड इवन फॉर दिस क्लास, please pause the video and please write the meaning of what I'm trying to tell you, the formation, the examples, because ऐसा हो ही सकता है that for the meantime, for now you're able to understand, हाँ भाई हाँ, हमको सब कुछ पता है, but it may happen that in the future जब एग्जाम के लिए बैठने वाले हो, you forget. So please take out time, copy, pen निकालिए and start writing. Pause the videos whenever you are required to pause. ठीक है? So formation क्या होता है? पहले formation से पहले बताता हूँ उसका दोस्त क्या, helping verb. ना helping verb present tense का था is, am, are. helping verb में हो जाता है, इनका दो दोस्त है जो कि हमेशा इस्तेमाल होता है, वो है was या were. इनका यूजेस बता देता हूं. what are the uses when it is used? was is used when we're talking about one person, one thing. Anything which is one, we'll use was. ठीक है? for one. were कब यूज होता है? were is used when you're talking about more than one. more than one. this arrow, actually मैं टीचर जब थे इकोनॉमिक्स के, more than one शो करने के लिए ये arrow शो करते थे. so I'm following his method. this is more than one. जब एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम लोग were लगाएंगे. clear? now talking about second part of this, of the formation, the action. अब एक्शन का दो भाग होता है. ठीक है ना? एक्शन हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज सिंपल कि भैया एक्शन का अंत में ईडी लगा दो तो वो बन गया आपका पास्ट टेंस. इफ यू पुट ईडी एट द एंड ऑफ द वर्ड ऑफ एन एक्शन, देन इट बिकम्स द पास्ट टेंस. बट देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच विल नॉट एंड विद ईडी. सो वन एक्शन is of two types. First, ending with ed. Ending with ed. Second one is not ending with ed. So please remove the misconception from your mind that action in the past tense will always end with ed. कंटिन्यूस तो अलग बात होगी, बट इन पास्ट टेंस इवन इट विल नॉट एंड ऑलवेज विद ईडी. दैट्स इज नॉट अ कंपल्शन. एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा. तो फॉर्मेशन का पहला पार्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, या तो वॉज लगेगा तो या वर्ड लगेगा. दूसरा जो एक्शन आता है, वो एक्शन जरूरी नहीं है कि वो ईडी से ही एंड हो, वो विदाउट ईडी भी एंड हो जाता है. प्लीज कॉपी दिस. अभी मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा
जिसमें आपका ईडी विल नॉट बी कमिंग इन टू प्ले। तो एग्जाम्पल तो बताना जरूरी पड़ता है ना, अगर बताएंगे कि विंसी ने बताया ही नहीं, कि विंसी ने बोला देयर आर एक्शंस व्हिच आर नॉट एंडिंग विद ईडी, बट व्हाट आर दोस वर्ड्स, विंसी बता रहा है। सो ठीक है, प्लीज कॉपी दिस, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन। इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, ठीक है, इससे रिलेटेड बात हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट एंडिंग विद ईडी, कम। कम इज एन एक्शन। कम बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस, कम बन जाएगा केम इन द पास्ट टेंस। वी नेवर राइट केम प्लस ईडी, दिस इज रॉन्ग। You don't write come plus came plus ed, camed, मतलब जो भी ना, this will not be coming into play, इसलिए come का बन जाएगा came। Then we have forget का हो जाएगा in the past tense, forgot। So first word what we learned today was come, जो कि अगर past tense में बदलता हूं it will not become camed, it will remain came। Okay, forget becomes forgot। Okay, I have seen one of my student doing this। Okay, forgot plus ed, forgotten। Okay, so I explained him that ed will not come into play because he thought that सब में ही ed लगेगा, ed लगा दो काम बन जाएगा, सिंपल सा बात है। But no, there are words which we have to learn। Now English grammar at times is also a learning subject, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते करते आता है, बट इफ यू डोंट नो द वर्ड्स, इफ यू डोंट रिमेंबर द वर्ड्स, वो आप कर नहीं पाइएगा। सो लिटिल बिट लर्निंग इज देयर एंड मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज देयर। ओके, एक और ये नंबर 2 हो गया, और थर्ड बताता हूं तो सबको ही पता होगा, ईट बन जाता है ईट इन द पास्ट टेंस। सो आई हैव शोन यू फ्यू वर्ड्स व्हिच आर ओवर हियर which does not end with ed। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा यही वर्ड से सेंटेंस बन सकता है, नो, दैट्स नॉट अ कंपल्शन। फर्स्ट पार्ट ऑल्सो इज एंडिंग विद ed, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट मैं लिख देता हूं, प्लीज इफ यू राइट दिस डाउन, डोंट, इफ यू राइट दिस डाउन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Subject, now this is the formation। okay ना, अब अगर मेरा प्रेजेंट टेंस के वीडियोस देखे होंगे, I tell the formation that remember this formation that will help you in the making of a type of tense। okay, the formation of first part is subject। this is the basic formation which I'm going to tell you, which starts from class 3। तो class 3 को पढ़ाया जाता है, and then as your English improves you may add on words to make it a lengthy sentence। but my point is that if you don't know the basic of something you know nothing। so basic को strong बनाओ, subject plus helping verb। now the helping verb is also known as the auxiliary verb, ठीक है ना, auxiliary verb बोला, टेक्निकल टर्म बोला जाता है auxiliary verb। okay, subject plus helping verb plus action। तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया हूं, द हेल्पिंग वर्ब जो रहता है वो या तो वॉज रहेगा या तो वर रहेगा। एक्शन को भी मैं आपको क्लियर बता दिया हूं, तो एक्शन जो रहेगा इट माइट एंड विद ईडी, इट माइट नॉट एंड विद ईडी। तो एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल, सोनम went to the cinema yesterday। Sonam went to the cinema yesterday। Now there are two types of sentence which your child will get while coming across this chapter। एक तो helping verb में was और where। was a verb is not mentioned, जैसे ये एग्जाम्पल है। In this set of example, जो चाइल्ड, अगर आप बता देते हो चाइल्ड पे टेक्निक है बेटा, क्या टेक्निक है, टेक्निक ये है that was and where ढूंढो, अगर वो मिलता है तो भैया वो पास्ट टेंस हो गया। नो,
लिटिल एडवांस जाते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं. ओके, सो होता क्या है, सोनम वेंट टू द सिनेमा येस्टरडे. इसका सिंपल भाषा में बोलूं तो सोनम कल सिनेमा हॉल गई थी. ठीक है ना. तो नाउ रिफ्लेक्टिंग टू दिस फॉर्मेशन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस. एन एक्शन, अ कंप्लीटेड एक्शन जस्ट फिनिश्ड ऑलरेडी. ओके, सब्जेक्ट हो गया सोनम. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी इंसान, जानवर, व्हाटएवर यू मे फाइंड. ठीक है ना. हेल्पिंग वर्ब, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वो हो. ठीक है ना. तो विदाउट द हेल्पिंग वर्ब आल्सो दिस सेंटेंस हैज बीन फॉर्म्ड. वी डायरेक्टली जंप अप टू, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वी डायरेक्टली गो ऑन टू द एक्शन. विद द हेल्प ऑफ द एक्शन आल्सो वी कैन गेट टू नो वेदर दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस और नॉट. वेंट, ये जो एक्शन है वो वेंट में आ गया. ठीक है. सो सोनम वेंट, एक्शन वेंट हो गया. सो वेंट का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, गो. जो गो जो होता है वो आपका हो जाता है प्रेजेंट में और वेंट हो जाता है पास्ट में. ठीक है. गो हो जाता है प्रेजेंट में एंड पास्ट में बन जाता है वो वेंट. So Sonam went to the cinema yesterday. Now there are two indications which shows. Two indications बताता है that this sentence is in past tense. ठीक है. एक तो went है, that went देख लिए. ठीक है. Now second one is yesterday. That means he or she, that is Sonam out here. She went to a cinema yesterday. कल गई थी. थी, जब भी कोई सेंटेंस हिंदी में था या थी से एंड होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पास्ट टेंस. सिंपल सा बात है. क्लियर. इसको अगर डायग्रामेटिक वे से बताऊंगा, सो एक मैं बताता हूं. ठीक है ना. इसको प्लीज कॉपी करिए, प्लीज कॉपी दिस डाउन. ओके ना. ये हो गया पास्ट का टाइमलाइन, ये हो गया प्रेजेंट का टाइमलाइन एंड ये हो गया फ्यूचर का टाइमलाइन. ठीक है. ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर. सो सोनम सिनेमा हॉल गई थी. भैया सिनेमा हॉल गई थी. कब गई थी, येस्टरडे. तो एक्शन वो स्टार्ट हुआ यहां पर. ठीक है. वो प्रेजेंट में आने के पहले ही खत्म हो गया. इट कुडंट रीच द प्रेजेंट. That is why it is known as a past tense. जो प्रेजेंट में है ही नहीं, पास्ट में चालू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया. ठीक है. पास्ट में चालू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया. वन मोर एग्जांपल, आई ऑलवेज विजिटेड माई grandparents when I was little. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम इसको एक्सप्लेन करता हूं. दैट एक्शन जो पास्ट में ही चालू हुआ था वो पास्ट में ही खत्म हो गया है. सो पहला तो फॉर्मेशन क्या था, सब्जेक्ट हो गया. नाउ आई टोल्ड यू दैट द हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इन द फ्रंट, आई के बाद नहीं आ रहा है. ठीक है ना. इट इज नॉट अ बेसिक सेंटेंस, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कमिंग. सो हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहां पर. तो वी गो ऑन टू द एक्शन. नाउ द एक्शन इज विजिटेड. द एक्शन इज विजिटेड. सो आई ऑलवेज विजिटेड. तो विजिट बन जाता है विजिटेड. ईडी लग गया. तो व्हेन इट इज एंडिंग विद ईडी, that means this action is in a past tense. So I always visited my grandparents when I was little. Second part, by how you know, और अगर आपको अपना बच्चा को समझाना है तो कैसे समझा सकते हैं, that whether this sentence is in past tense or not. पहला तो visited show कर दिया है. ठीक है ना. It is a past tense. Then we come up to this word, this sentence. This part of the sentence. वो हमेशा जाता था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जब वो छोटा था. Was.
अभी मतलब क्या है, वो अभी बड़ा है और ये सेंटेंस अभी बोल रहा है। मतलब से कोई दोस्त पूछा है कि अरे तुम जाते थे अपना ग्रैंड पेरेंट्स के घर, देन ही विल से और शी विल से आई ऑलवेज विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन आई वाज लिटिल। हम छोटा जब थे तब हम जाते थे। सो सब्जेक्ट एक्शन, ठीक है। सो एक एक्शन, विजिटिंग का एक्शन, विजिट करने का एक्शन वो करता था at the age of 6, at the age of 6, 6 साल की उम्र में वो एक्शन करता था। और अभी उसका दोस्त है वो 13 years का हुआ है। when he is now 13 years old, then his friend is asking that did you used to visit your grandparents house? Then he said I always, or rather replied, I always visited my grandparents when I was little. Okay, so today I'm ending my class over here. The next class I'll be telling you some concepts about the progressive tense. Please do think about it, what are progressive tense. So I end my class out here, and I hope so my explanation to simple past tense is very clear to you all. Please do like, share, subscribe my channel, because जितना ज्यादा आदमी को पता होगा उतना ज्यादा बच्चे लोगों को पता होगा. It's very important for me to make my class reach to those students or children who needs it, who can't go or afford tuitions. So please I request you all to subscribe my channel, share my channel, please. Thank you so much, and I hope to meet you all soon. Bye bye.